मुझे पढ़ने में ध्यान नहीं लगा, खुदावन प्रभु जी आप मेरी मदद और सहायता करना प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा को। जहाँ पर भी पिता परमेश्वर जो भी वचन मैं पढ़ूं प्रभु जी उस वचन पर पिता परमेश्वर आप मेरी मदद और सहायता करना खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ हालेलुया। पवित्र आत्मा जी वचन को मुझे समझने में मेरी मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जीरो हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी योजना नहीं हो पिता परमेश्वर हालेलुया। आप मुझे सामर्थ और शक्ति देना प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने लहू से मेरे होठों को धोना पिता परमेश्वर और मेरे होठों को पिलाना पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ पिता हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा मैं तुमको प्रभु जी देता हूँ पिता परमेश्वर। सिस्टर जय मसीह की मैं माफी चाहता हूँ शॉप तो लिख नहीं पाया हूँ लेकिन मैं छोटा सा वचन शॉप के माध्यम से बताना चाहता हूँ और परमेश्वर का महिमा मिले। नीति वचन 10 अध्याय उसका 17 वचन जय मसीह की नीति वचन 10 अध्याय और 17 वचन ये लिखा है। प्लीज ब्रदर थोड़ा सा आपका आवाज कम आ रहा है तो स्पष्ट करेंगे। जी सिस्टर अब आ रहा है सिस्टर जी? हाँ दबा दबा आ रहा था थोड़ा सा। मैं वो लिख नहीं पाया कि मुझे मेरे पास समय कम रहता है इसीलिए मैं शो के माध्यम से एक छोटा सा वचन बताना चाहता हूँ। और नीति वचन 10 अध्याय और 17 वचन नीति वचन 10 अध्याय और 17 वचन यहाँ पर लिखा है जो शिक्षा पर चलता है वही जीवन के मार्ग पर है परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। हालेलुया आमीन। परमेश्वर का जीवित वचन हमने पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे आमीन। वचन में लिखा है जो शिक्षा पर चलता है वही जीवन के मार्ग पर है परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। परमेश्वर हमें बताते हैं जो आपको इस वचन से मुझे ये सीख मिली है जो हमें पढ़ाते हैं जो हमें समझाते हैं इस वचन से मेरे मार्गदर्शक होते हैं। हालेलुया। मैं अपनी सेवाई के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ मैं बिल्कुल कुछ नहीं था, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 5वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। मुझे बाइबल भी सही से नहीं पढ़नी आती है और यहाँ तक कि मेरी आवाज भी बिल्कुल सही नहीं। हालेलुया। फिर भी मैं परमेश्वर जब से मैंने परमेश्वर के पवित्र बाइबल का पीछा किया जब से मैं थोड़ा 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 मेरे जीवन में बदलाव आया है। तो इस वचन से मुझे ये सीख मिलती है जो हमें पढ़ाते हैं जो हमें समझाते हैं उस पर मुझे ध्यान लगाने की जरूरत है। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में ये मुझे डांटता है ये मुझे बोलता है लेकिन ये मेरे जीवन में मुझे इस वचन से ये सीख मिला। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में मुझे बहुत सारी गहराई मिली। हमें अपने जीवन में प्रभु पर ही भरोसा रखना चाहिए। मुझे सिर्फ परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। अपने मन पर समझ पर सहारा नहीं लेना चाहिए। इसलिए समझ पर सहने की मुझे इस वचन से ये समझ मिली है हमें अपने मन की समझ पर नहीं चलना बल्कि प्रभु की समझ पर भरोसा रखना और मुझे प्रभु से डरना है। मुझे प्रभु से डरने की आवश्यकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है और बहुत शक्ति है बहुत खुश होने वाला है। मैं बिल्कुल बोल नहीं पाता था, मैं बिल्कुल भजन भी नहीं गा पाता था, मैं प्रार्थना भी नहीं कर पाता था, लेकिन मैंने जैसे परमेश्वर की पवित्र शास्त्र बाइबल का पीछा किया जब से धीरे 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 मेरे जीवन में बदलाव आया है। आज हमारे सर में मेरी छोटी सी जगह आपके बीच में बताना आज हमारे सर में मुझसे कहीं सीनियर है 10 साल से 15 साल से सर में जा रहे हैं लेकिन आज तक वो प्रार्थना और
बाइबल नहीं पढ़ पा रही और भजन भी नहीं गा रही। हालेलुया। लेकिन जब से मुझे ऑनलाइन मीटिंग मिली और बाइबल धीरे-धीरे बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे नया नींव पूरा पढ़ गया हूँ और फिर से नया नींव शुरू कर दिया। मत्ती से लेके मरकुस में पहुंच गया हूँ और पुराने नियम में मैंने सही पुस्तक पढ़ी। मुझे आप जानते हो सिस्टर, मेरे बारे में जानते हैं, मुझे समय बहुत कम मिलता है। मैं सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक ड्यूटी कर रही हूँ। अभी भी मैं अकेला हूँ, अभी भी मैं रोटी भी मुझे साथ बनानी पड़ती है हाथ से, लेकिन मैं परमेश्वर को समय जरूर देता हूँ। ये हमारा जो हमें परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए हमें ये सिस्टर ने एक बार मुझे बताया था, जब भी आपको लेस्ट के समय में भी आप वचन को पढ़ सकते हैं। मैं सिस्टर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे सिस्टर मुझे जैसी जैसी बातें मुझे सिखाई है, वो हर एक बातें मेरे लिए भलाई। जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था, मुझे समझ नहीं मिली, इतनी समझ बाइबल से और सिस्टर से मुझे मिली। और यहाँ तक कि जो मैंने सर में भी मैंने इसके बारे में बताया और सर से किया, सर की, और मैं हमारे भी शाम को 7:30 से 8 8:30 बजे तक मैंने 4 महीने जैसे हो रहे ऑनलाइन मीटिंग से। हालेलुया। वहाँ पर सिस्टर सुनीता भी हमारे बीच में एक दिन आए, लेकिन लोग नहीं मानते और नहीं समझते, सिर्फ संडे को आराधना में जाते हैं, इसके बाद बाइबल नहीं खोलते हैं, प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, भजन नहीं गाते। नीति वचन 10 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लो। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में ईश्वर की उपासना करनी, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, आज्ञा के अनुसार चलना। हालेलुया। परमेश्वर हमारा राजाओं के राजा है और प्रभु का प्रभु। मुझे बोलने भी नहीं आता था, मैं भी सर से मैं बहुत पीछे बैठता था, दवाई देने के लिए भी खड़ा नहीं होता था मैं। लेकिन परमेश्वर अपने मन को जांचते हैं, अपनी भावनाओं को जांचते हैं। हालेलुया। देता हूँ सिस्टर छोटी सी रोशन के लिए, क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिलता है और जहाँ पर भी मैं बैठा हूँ यहाँ पर आसपास पड़ोस में भी मैं जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, इसीलिए मैं जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि संसारी लोग देते हैं सब। ये मेरी दिक्कत है। जय मसीह सिस्टर, समय देने के लिए, पर मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं लिख नहीं पाया था, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम रहता है इसीलिए। धन्यवाद ब्रदर, आपने बहुत ही अच्छा रीति से परमेश्वर के वचनों को बताया। परमेश्वर आपको और भी बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करे, परमेश्वर और भी आपको बढ़ाए और आगे के भाग के लिए, रिवीजन के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि हम सब के करते हैं पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, जो शिक्षा में चलता है, हाँ मेरे महान परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं पिता, आपके कहे हुए शिक्षा के अनुसार पिता परमेश्वर, बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं मेरे महान परमेश्वर, वो अपने जीवन में पिता आशीष को पाता है पिता। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, मुकेश ब्रदर के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, आप उन्हें और भी पिता इस्तेमाल करें मेरे महान परमेश्वर, बहुतायत के साथ पिता। और आगे जब हम रिविजन के भाग में जाते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, आप भी सहायता करें पिता परमेश्वर। दीपम सिस्टर को पिता आपके हाथों में देती हूँ पिता। आपका वचन कहता है स्वामी कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा करके। हाँ महान परमेश्वर पिता, हम आपको स्मरण करके पिता परमेश्वर आगे के भाग को पिता परमेश्वर आगे के भाग में जाते हैं स्वामी। आप भी सहायता करें, आप भी मदद करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। दीपम सिस्टर आपका स्वागत
थैंक यू सिस्टर। सभी को जय मसीह की। यीशु है। एक बार फिर घर कलीसिया में सबों का स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें भोर के समय में सोकर उठने का अनुग्रह प्रदान किया कि हम पुनः उसकी उपस्थिति में होकर के उसके नाम की बड़ाई कर सके। सो छोटे से वचन के साथ में आज का रिवीजन स्टार्ट करेंगे और सभी अपने आप को तैयार रखें परमेश्वर में उसके वचन को ढूंढ ढांड करने में, समझने में प्रभु की सहायता मदद करे। सो आइए हम छोटा सा वचन के साथ में प्रार्थना करेंगे। वचन संहिता 63 अध्याय पद संख्या 1 लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊषर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आमीन। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, महान प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हमारे सच्चे डॉक्टरों के डॉक्टर, आपका धन्यवाद हो। सच में हमारे आप महान परमेश्वर है, आपको छोड़ कोई हमारा प्रिय परमेश्वर नहीं। प्रभु आप हमारी हर कमी घटी को जानते हैं, हमारे हर एक पाप अपराध जो हमारे जीवन में जाने और अनजाने में होते हैं प्रभु जानते हैं। प्रभु हम हर एक पाप की गलती हमारे ये आ रहे प्रभु जो भी है प्रभु, हम उन सारे पाप को मानते और विश्वास कर लेते हैं। आपने हमारे पाप को क्षमा किया और हर श्राप को हमारे जीवन से अलग कर दिया। और प्रभु आपने अपना आनंद, विश्राम और शांति हमें प्रदान की है। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु हम इस सूखी और निर्जल ऊषर भूमि में जहाँ कोई भी शांति की बातें नहीं, प्रभु उस भूमि से आपको पुकारते विनती करते प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमें सींचे और हमें उपजाऊ भूमि बनाए। हमें कोई खूबी या कोई लियाकत नहीं प्रभु, हम आपके बिना निर्जीव है प्रभु। प्रभु हम विनती करते हैं, हम सबों के हृदय में आइए और वास करिए। प्रभु परमेश्वर हमारी जवानी के पापों को नाश मत करे प्रभु, वरन अपनी महानता और दया के अनुसार हम सब के पापों अपराधों को क्षमा करे। और प्रभु अपने निकट हमें पवित्र और निष्कलंक दाग बिना छुरी के रहने दे। प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा हम पर जीवन भर बनी रहे। हम सब सदा आपके धाम में वास करने वाले ठहरे और आपको महिमा देने वाले ठहरे। आज के रिवीजन में प्रभु हम सबों को तर्क वितर्क करने में जिन संस्थाओं में है प्रभु, हम जिन्हें हम समझते नहीं, पर प्रभु आपकी आत्मिक समझ को मांगते हैं, विनती करते हैं, हमको वो समझने का अनुग्रह प्रदान करें। अपनी आत्मिक बुद्धि और पूर्ण समझ के साथ में सारी चिंता आप पर डालती हैं। एक एक भाई बहन को प्रभु, सुनीता सिस्टर को, उनके परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती करते हैं अपनी शांति का आत्मा उस घर पर ठहराए रखे। प्रभु परमेश्वर आपकी शांति उनके मनों को शांति प्रदान करे, ताकि वे बहुतायत की शांति का अनुभव कर सके। और इस घड़ी के बीच प्रभु परमेश्वर आपके जीवन रक्षक दूत भी प्रभु ठहरने पाए, और प्रभु कोई निराशा उनको घेरने ना पाए, वरन हे यहोवा परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं हम कि प्रभु आपने जिस प्रकार पौलुस कहता है कि भला होता कि मैं कूच कर पहुंच जाता, लेकिन
नहीं, अभी उसके लिए काम करना था। लेकिन प्रभु आपने सिस्टर की सासू माँ को अवसर दिया है कि वे कूच कर आप में जा मिले। प्रभु विनती करते हैं, प्रभु शरीर के भाव में परिवार से अलग होने में, प्रभु जो उनको पीड़ा घर को महसूस हो रही है, परिवार के लोगों के उनके संगी साथियों को, तो विनती करते हैं यहोवा अपनी आत्मा उड़ेले और उन्हें शांति प्रदान करे। प्रभु विनती करते हैं हमारे जो भी आज के वचन में प्रभु परमेश्वर सुनने समझने ढूंढाट के लिए अपने आप को तैयार किए हैं, वह मदद करो कि वे पूर्णतः बिना डर और भय के साथ में आपके वचन में आनंद उठाने पाए और आपके वचन में सीखने और समझने उस पर स्थिर रहने पाए। पिता सारी चिंता आप पर छोड़ते हैं, विनती करते हैं हम सबों की सहायता और मदद करें। हम सब प्रभु आपके चरणों में अपने आप को सौंप देते हैं और प्रार्थना विनती खुदा बेटी यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु साहब और मैं पूछना चाहूंगी और मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के सेशन में। जो भी आपने मरकुश अध्याय 5 से सीखा है और सीखने के साथ साथ में आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न पूछते होंगे कि ये सारी बातें कैसे हुई, कि मैं जब रीड करती थी तब इन सारी बातों को अनुभव करती थी मैं और ज़्यादा जानने की कोशिश में रहती थी कि ये सब होता कैसे है और यीशु के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। तो आशा करती हूँ आपके भी मन में नाना प्रकार के प्रश्न पूछते होंगे, जैसे कि आपने मरकुश अध्याय 5 में दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति की चंगाई के बारे में सुना था, या कि मृत पुत्री एवं रोगी स्त्री के विषय में आपको सुनाया गया था। तो इस अध्याय में जो भी आपका प्रश्न है वो आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सिस्टर जी यहाँ पर 35 में मेरा एक प्रश्न आता है कि यहाँ पर मैं वचन को पढ़ती हूँ और उसने पतरस और याकूब और यूहन्ना के भाई याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। तो यहाँ पर पतरस याकूब और यूहन्ना को ही क्यों साथ ले गया, क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पर मुझे प्रश्न आ रहा है। माइक बंद है आपका सिस्टर। जी जी जी, थैंक यू सिस्टर। एक बार फिर से आप पद संख्या अध्याय को रिपीट करेंगी? हाँ हाँ, मरकुस 5 अध्याय का 37 आयत और इसमें पतरस याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। तो प्रभु यीशु मसीह आराधनालय के सरदार के घर में जा रहे हैं, तो तीनों को ही क्यों साथ ले गए और किसी को भी क्यों नहीं ले गए, वही जानना था मुझे। जी थैंक यू सिस्टर। जब हम इस अध्याय को देखते हैं
पहले तो हम 35 से उसको 43 तक पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, और यदि और भी भाई बहन स्पष्ट करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे इसको। लिखा है, वह यह कह ही रही थी कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, मेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। तो जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हुए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आमीन। मेरे प्रियो, हमने पूरा स्टोरी देख लिया। यहाँ पर अगर हम पहले देखें तो यहाँ पर जो मृत लड़की है उसको जीवित करने का विषय है। और यीशु कभी भी अपने साथ में जब भी कोई आश्चर्य कर्म करना होता था तो वो भीड़ को नहीं लेते थे, मतलब मृत जैसी बातों को लेकर के, इसको आश्चर्य कर्म को लेकर के। क्योंकि अगर हम भीड़ को देखें तो भीड़ यहाँ पर क्या कह रही है कि गुरु को दुख मत दो, तुम्हारी बेटी तो अब मर गई है। मतलब उनका कहना है जीवित थी, कुछ बीमार थी, तब तो यीशु प्रार्थना करता और वो ठीक हो सकती थी, अब तो उसमें श्वास नहीं है। लेकिन ये लोग वाकिफ नहीं है कि यहाँ पर स्वयं सृष्टि करता है, जिसने आदम हब्बा को रचा, जिसने स्वयं सांस डाली है, वो पुनः सांस भी डाल सकता है। वो इन चीजों से वाकिफ थे। लेकिन जो उस लड़की का पिता था उसके मन अंदर क्या था, एक विश्वास था इस पर, यीशु पर। वो कहीं ना कहीं पहचानता था पूर्ण विश्वास के साथ में। और यीशु ने जब देखा कि लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसकी लड़की के पिता को अविश्वास के साथ में कानाफूसी कर रहे हैं, उसको उसके विश्वास को डाउन कर देना चाहते हैं, तो क्या किया यीशु ने, उसको फिर वचन दे करके कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। और इसी बीच में यीशु अपने साथ में संगी को लेते हैं। और संगी कौन होते हैं, लिखा है पतरस और याकूब का भाई होता है। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं तो ये विश्वास में दृढ़ व्यक्ति होते हैं जो यीशु के साथ हर प्रकार से उसके विश्वास में साझी रह करके कार्य को करते हैं, और इनमें किसी प्रकार का अविश्वास का कारण नहीं होता है। और यीशु जैसा चाहते हैं वैसा ये इनके साथ ही करते हैं। इसलिए इन्हें परिपक्वता को पहचानते यीशु इनको क्या करते हैं, अपने साथ में लेते हैं। क्योंकि क्योंकि यीशु उन्हें प्रैक्टिकल के रूप में भी दिखाना चाहते हैं। एक तरफ हम देख सकते हैं कि यीशु पतरस को, याकूब को, उसके भाई को बता देना चाहते हैं कि यीशु मुर्दों को भी क्या कर देता है, जीवित कर देता है। क्योंकि गुरु जब तक कि शिष्य को प्रैक्टिकल नहीं कराएगा, उसमें साझी नहीं कराएगा, तब तक जो शिष्य है वो क्या होगा, परिपक्व नहीं हो सकता है। इसीलिए उसे हर कार्य में साझी होने के लिए क्या करता है, यहाँ पर जो विश्वास में पक्के हैं और जिन्हें
गुरु चाहता है कि हाँ, इनको अब ये सीख चुके हैं, अब इनको प्रैक्टिकल कराना चाहिए, क्योंकि अब इनमें शक नहीं है मेरे प्रिय। तो वह उनको ले जाते हैं, किसको? पतरस, याकूब और याकूब के भाई को, और किसी भी भीड़ को नहीं ले जाते। और भी आप में कोई स्पष्ट इसको करना चाहते हैं तो आप स्पष्ट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। नहीं सिस्टर, धन्यवाद, मैं समझ पा रही हूँ। धन्यवाद आपका। जी थैंक यू सिस्टर। और भी हमारे बीच में किसी भाई बहन के प्रश्न है तो ये पूछ सकते हैं। सिस्टर जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर दीदी ने बहुत ही अच्छा ही सवाल पूछा था, क्योंकि हम जब जाते हैं तो हमारे अंदर में प्रभु मतलब विश्वास रहना जरूरी है। यहाँ पर तीनों की जगह में विश्वास था, मतलब पतरस के पास, याकूब के और उसके भाई के पास विश्वास था कि हम लोग क्या है अनदेखी वस्तु पर विश्वास करते हैं सिस्टर। अगर उनके पास विश्वास था, इसीलिए प्रभु जानता था कि इनके ऊपर विश्वास है, और वही जो आप प्रैक्टिकल का बात बताए उसमें और विश्वास को बढ़ाया कि प्रभु यीशु मसीह ही सृष्टि करता है और सबको मतलब जीवित मतलब सबको नया कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इन तीनों को ही मतलब वहां ले गया था। मैं यही समझ पाया सिस्टर कि विश्वास के बिना कोई भी चीज होना असंभव है। और मैं जितने भी विश्वासी भाई को मतलब यह भी मतलब समझने का अवसर मिला कि विश्वास हम लोग को करना ही है प्रभु के ऊपर। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा, और उसी विश्वास के साथ हम लोग को प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना है, ताकि और भी लोग और भी जन बचाया जा सके और भी आत्मा बचाया जा सके। जय मसीह सिस्टर। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद हो। सच में मुझे प्रियो, ये जो मुर्दों को जीवित करना ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, और इसे परमेश्वर ने अपने शिष्यों को भी दे रखी है कि मुर्दों को जीवित कर सकते हैं। पर मैंने एक क्वेश्चन, मैंने कि प्रभु के एक दास को जब देखती हूँ कि वह निष्फल हो जाता है। मैं एक वीडियो देख रही थी प्रभु के दास का कि वह एक जगह जाते हैं और लोगों की निगाहें उन पर टिकी होती हैं। वो एक रूम में जाते हैं मुर्दों को जीवित करने के लिए, क्योंकि लोगों का विश्वास है, उनको बुलाया गया कि ये मुर्दा है हमारा, जीवित हो जाए। बट उनसे नहीं होता है। वो बड़ी निराशा के साथ में चले आते हैं और खुद को उन्होंने रूम में कैद कर लिया, और रूम से बाहर निकालने में उनको लज्जितपन महसूस होता है। लेकिन उन्होंने इस सिचुएशन को प्रभु पर रखा कि प्रभु प्रभु मैं क्यों नहीं कर पाया, प्रभु मैं क्यों नहीं ऐसा कर पाया, मैं क्यों नहीं उस मुर्दे को जीवित कर पाया। तब वो काफी समय तक वो अपने आप को फास्ट में रूम में कैद रखते हैं, और प्रभु एक दिन उनसे बात करता है कि तुझे और पवित्र होना, तुझे और भी पवित्रताई में बढ़ना है, क्योंकि अभी आवाज है तुम्हारी वो मृत्यु लोग तक नहीं पहुंच पाई, मुर्दों तक नहीं आपकी आवाज पहुंच पाई। इसलिए तुझे और पवित्र होना, तुझे और प्रार्थना में बढ़ना है। और मेरे प्रियो, जब वो एक समय आता है जो पूर्ण पवित्रता के साथ में, मतलब एक मनुष्य के मन में अगर गंदा मन में ही विचार आ जाता है तो वहां पर वो अशुद्धता का कारण में आ जाता है। इसलिए उसने अपने आप को संसार से इतना अलग कर लिया कि वो पवित्रता उसके अंदर छा जाए, पवित्रता का कोई कारण ही ना रहे। और फिर एक दिन बात आता है कि एक मुर्दा हो गया है और उसे चंगा करना है, और उसका एकदम जो प्रभु का दास था उसका एकदम
अंदर से पवित्र आत्मा उसे ढकेलने लगा कि अब तू तैयार हो चुका है, मुर्दों को जीवित कर सकता है। ऐसे ही ऐसे उसके अंदर गवाही पवित्र आत्मा स्वयं डालने लगी और फिर वो व्यक्ति जाता है, उससे ये नहीं कहता है कि प्रार्थना नहीं करता है उसके मुर्दे के निकट जाकर के पहले की बात, और फिर सिर सीधे जाता है, उसका नाम लेता है। नाम लेते ही वो बंदा उठकर खड़ा हो जाता है। ये चीज मैंने जब वो भाई से सीखी तो मैंने कहा मैं अवश्य ही जब ये टॉपिक कभी भी आएगा मैं उसको रखूंगी, क्योंकि पवित्रता बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मौत एक मृत्यु, जो मृत्यु को धारण कर चुका शरीर है और शरीर यहाँ छूट गया है, आत्मा वो वहां पहुंच चुकी है। उसके पीछे आपकी आवाज पवित्रता के साथ, अगर यदि चाहते हैं कि आपकी आवाज उस समय में उस व्यक्ति के पास में पहुंच जाए, तो उसके लिए प्रभु ने बताया पवित्रता में बढ़ना बहुत जरूरी है। और जब वो व्यक्ति जिंदा हुआ तो उन्होंने उससे पूछा गया कि तुम कैसे जीवित हो। तो उसने कहा मुझे प्रभु के दास की आवाज गई, और वो आवाज बार बार पुकार रही थी मुझे, बार बार मतलब एक आप यहाँ पृथ्वी पर एक बार पुकारा गया, और वो आवाज जब तक उस मुर्दे को सुनाई देती रहती है, जब तक कि वो मुर्दा वापस ना अपने पैरों को कर, कि वो मेरी आवाज कानों में पड़ती रही, और मुझे इसके लिए वापस पृथ्वी पर आना ही पड़ा। प्रभु की प्रभु के आदेशानुसार उसकी आवाज में क्या था, पवित्रता के साथ में पूरा सामर्थ्य था कि उसे वापस लौटा ले। तो मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर विषय आता है कि हम किसी मुर्दे के लिए प्रार्थना करते हैं, वो क्यों नहीं जीवित होता। मेरे प्रियो, मैंने भी एक बार ऐसा किया था, किसी व्यक्ति जो मुर्दा हो गया था, मैं उसके पास में क्यों, मैं उसको उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और फिर मैंने जब ये सारी वीडियो देखी, मैंने कहा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति ऐसा क्रिया नहीं कर सकता है, मुर्दे को जीवित नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें और भी पवित्रता में बढ़ना पड़ेगा, और भी प्रार्थना में। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद धीरज के साथ सुनने में। और भी मेरे प्रियो, आपका कोई प्रश्न है तो आप इसको कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। इस अध्याय के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं ही आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगी। नमस्ते सिस्टर। जी जब आज 4 बजे मतलब जी, मैं 4 बजे मतलब सोई थी तो प्रेयर की, और ना फिर प्रभु से बात की, और ऐसी मतलब बिना सो गई तो सपना आया कि हम लोग प्रभु क्यों मतलब आपने किस उद्देश्य से हमें चुना है, प्रभु हमारी सहायता करें, हमसे बात करें, हमें बताएं। तो आज मैं ये देखी कि तो मतलब हम लोग, वो एक लेडीज थी, एक लेडीज थी, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, और हम उसके लिए प्रेयर किए, और प्रेयर किया, उसको निकाले तो, और उसके ऊपर जल छिड़के तो वो बोल रही थी कि वो जल से मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, और जो प्रेयर कर रहे थे उससे वो उसको मार नहीं पड़ा और दुष्ट को मार पड़ा, और वो जो लेडीज थी उसको पूर्ण रीति से छुटकारा मिला। तो मैं ये समझ पा रही थी सिस्टर कि हमें परमेश्वर ने चुना है तो लोगों को बचाने के लिए चुना है, क्या ऐसा ही है ना सिस्टर? जी थैंक यू सिस्टर। जैसे कि हम कई बार है ना संदेह कर लेते हैं कि प्रभु हमारी नहीं सुनते हैं। लेकिन सिस्टर की गवाही के द्वारा, उनके प्रश्न के द्वारा, उनके स्वप्न के द्वारा हम देख सकते हैं, यदि हमारे अंदर प्रभु से कुछ सहायता की अगर हमें जरूरत होती है
और प्रभु से कुछ पूछना चाहते हो, परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, सुनते हैं और समय पर उसे करते भी हैं। देखिए सिस्टर की मन में था कि मेरा चुनाव हुआ है तो किस पर्पस से, क्या उद्देश्य है। उन्होंने प्रार्थना किया और उन्हें प्रभु दिखा रहा है कि लोगों को बचाना है। कैसे? जैसे हम दलदल में फंसे हुए थे, हम यीशु मसीह के बारे में नहीं जान रहे थे और हम निराशा में फंस जाते थे और मेरे पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह को जाना। तब हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं समस्याओं को हम डांट रहे हैं। हम पहले उन समस्याओं से डर जाते थे। पहले हम दुष्ट के क्रिया प्रतिक्रिया को देख करके क्या करते थे, पाप के बोझ को देख करके कि हम डर जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, हम स्वतंत्र हैं इन बोझों से। हम जानते हैं कि मृत्यु के उस पार क्या है। हम नहीं इन सारी बातों को जानते थे। आज बहुत सारे व्यक्ति हैं जो वाकिफ हैं हमारी पहली सिचुएशन के बाद, जो नहीं जान पा रहे हैं कि हमें इस शैतान से छुटकारा कैसे पाना है, इस मृत्यु से हमें कैसे छुटकारा पाना है। प्रभु चाहते हैं कि उनको भी क्या करना है, उनको भी हमारी सच्चाई के बारे में बताना है, उन्हें भी अनंत जीवन के हिस्से में ला करके रखना है। और वो किसके द्वारा होगा? जैसे यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप के द्वारा, चेलों के द्वारा इस पृथ्वी पर आज हमारे द्वारा किया है, वैसे आपके द्वारा भी ये सारे बातों को करना चाहता है। और आपका जो प्रश्न था, प्रभु ने शब्दों के द्वारा ही नहीं वरन उसे एक प्रैक्टिकल रूप में दिखा दिया है। किसके बाद? यहाँ पर जैसे यार की बेटी को कैसे मुर्दा जीवित किया जाता है, जैसे उन चेलों को दिखाया, वैसे आपको प्रैक्टिकल के रूप में प्रभु ने दिखा दिया है कि इस प्रकार से आपको जाना है, लोगों को क्या करना है, छुड़ाना है। और वो सामर्थ्य आपके अंदर है। कोई परमेश्वर के वरदान पर शक न करे, क्योंकि प्रभु कहता है अगर बिना शक संदेह किए हुए तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। प्रभु ने हमें चुनाव ठहराया है। प्रभु का चुनाव ठहराया हल्का व्यक्ति नहीं है, उस संसार से अलग किया हुआ चुना हुआ व्यक्ति है, जिसे परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया और अपनी सामर्थ्य से भर दिया है। इसलिए प्रभु के सामर्थ्य को पहचान करके उसके चुने और ठहराए जाने को समझ करके भली भांति हमें उसके कार्य के लिए क्या करना है, खुद को तैयार करना है और वो कार्य करना ही है। नहीं तो उसके भांति, जैसे प्रभु ने एक दृष्टांत दिया है ना, व्यक्ति को तोड़ दिए गए अलग अलग व्यक्ति को, किसी को 2 तोड़ा तो किसी को 4 तोड़ा, किसी को 1 तोड़ा। एक ने कहा मैं इसको रख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको बढ़ाऊं तो ये मेरे हाथ से ही निकल जाए। 2 वाला क्या करता है, 2 से 4 बना लेता है, 4 वाला 4 से और ज्यादा बना लेता है। लेकिन कम वाला कहता है मेरे पास तो कम है। इसलिए ये कोई व्यक्ति शक ना करे कि हमारे अंदर कम सामर्थ्य है, मैं प्रभु का काम नहीं कर सकता। प्रभु ने जो आपको वरदान दिया, जो भी आपको सामर्थ्य है, उसके साथ में आप लोगों के बीच में जाए और वो कार्य करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, सिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न और इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया कि इन बातों को होने दिया जाए परमेश्वर के अनुग्रह के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो अपने प्रश्न को रख सकते हैं। ठीक है, आइए हम सभी लोग प्रार्थना की ओर चलेंगे और प्रार्थना हमारी आज के परिवार, जैसे कि हमारे बीच में सुनीता सिस्टर है जो कि हमारी प्रभु में ठहराई हुई है, हम सबों की अगुआ है, जो कि समय समय अपने आप को हर तौर से तैयार रखती है
कि हमें प्रभु के राज्य के लिए सिद्ध बेटा और बेटियां बनाने का प्रयास निरंतर उनके जीवन से रहता है। और आज हम उनके घर में देखते हैं सासू माँ सही में नहीं रही है, पर हम इस पर विश्वास करते हैं कि वो प्रभु के पास में चली गई हैं और वे प्रभु के घर में उनका प्रभु अपने पास में बहुत ही अच्छे से रखे हैं। हम सभी ऐसा विश्वास करते हैं। जैसे कि हम सभी जब यूहन्ना 14 अध्याय को पढ़ते हैं तो एक जीवित आशा को देखते हैं यीशु के द्वारा। वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। जैसे जब हम व्याकुल हो जाते हैं, जैसे यीशु मसीह जब हमारे स्वर्ग पर चढ़ाए जा रहे थे, उसके पहले प्रभु के लोगों का मन था, क्या था, व्याकुल हो रहा था कि प्रभु हमारे साथ इतने दिन रहा और अब मेरे साथ मतलब मेरे सामने छोड़कर मुझे जाए, क्योंकि प्रभु ऐसी जो बातें कर ही रहा। व्याकुल हो रहे थे लोग, चेले। जैसे कि आज हम देखते हैं सुनीता सिस्टर का घर में लोग क्या है, व्याकुल है। इस बात को लेकर सासू माँ चली गई, हमने कैसे उसके साथ में अपना समय गुजारा। तो इस परिवार के साथ में प्रभु कैसे बातचीत करना चाहता है, वचन के साथ में लिखा है यूहन्ना 14 अध्याय लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आमीन। मैं इस वचन के साथ में इस परिवार के लिए प्रार्थना करना है, और इस प्रार्थना में जो भी सहयोग देना चाहते हैं, प्रभु सुनीता सिस्टर के घर परिवार के लोगों को, उनके सभी साथियों को जो उस समय वर्तमान घर में मौजूद हैं, तो सभी लोग जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ममता सिस्टर को कहना चाहूंगी, आप प्रार्थना करेंगी। जी सिस्टर, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को लेकर राजा एक बार फिर पिता आपके चरण तले आती हूँ। पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उस माँ के लिए, पिता परमेश्वर जो आपने पिता परमेश्वर सुनीता सिस्टर उस परिवार को दिया था राजा। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने उन्हें अपने पास बुला लिया है प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे महान परमेश्वर, और उस दुखित परिवार के लिए जब हम पिता परमेश्वर शरीर में पाए जाते हैं पिता, हम पिता परमेश्वर उन दुखों को महसूस कर पाते हैं पिता। जब परिवार का कोई व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहता है तो हम दुखित होते हैं प्यारे प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा हमें आशा दिए हैं पिता परमेश्वर की एक दिन हम फिर उनसे पिता परमेश्वर मिलेंगे प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, वो आपके पास पाए जाते हैं। उस दुखित परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की आपकी असीम शांति पिता परमेश्वर जो मनुष्य नहीं देता है पिता परमेश्वर, उस असीम शांति से आप परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, उस परिवार के जो पिता परमेश्वर जो दुख में है पिता, जो निराशा में है पिता, जो उस माँ को मिस करेंगे पिता परमेश्वर, मिस कर रहे हैं पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, एक एक के जितने भी उस घर में लोग पाए जाते हैं पिता, जितने भी सदस्य हैं पिता परमेश्वर, जितने भी उस परिवार में अभी रुके हुए हैं मेरे महान परमेश्वर, उन एक एक को पिता आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। एक एक की सहायता करे, एक एक को मदद करे और अपने ईश्वरीय शांति से पिता परिपूर्ण करे पिता परमेश्वर।
आनंद के साथ पिता, और पिता परमेश्वर बड़ी धीरज के साथ आने वाले समय में पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी जीवन जीने के लिए भी पिता एक एक की सहायता, एक एक की मदद करे। विशेषकर पिता सुनीता सिस्टर को आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे महान परमेश्वर की जो माँ के रूप में आपने उन्हें दिया था पिता परमेश्वर, उन्होंने पिता उस माँ की पिता बुढ़ापे तक पिता सेवा करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे महान परमेश्वर और प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा की आगे भी पिता उन्हें रहने के लिए पिता, जीवन जीने के लिए, चलने के लिए पिता आप सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। आपकी शांति, आपकी आनंद पिता उनके संग साथ होने पाए, उस पूरे परिवार को आपके हाथों में दे देती हूँ और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और मैं पंच कुमार फैमिली से आग्रह करना चाहूँगी वह सुनीता सिस्टर के परिवार के लिए दुआ करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। हम एक बार फिर से प्रभु के चरणों के निकट आते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु। हम एक बार फिर से पिता आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और प्रभु हम सबको पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पिता प्रार्थना को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सुनीता सिस्टर को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उनके पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप अनुग्रह करे, दया करे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु उस बेटी को पिता परमेश्वर, उस परिवार को मेरे परमेश्वर अपनी शांति से भरे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु पिता। और पिता परमेश्वर आगे जीवन जीने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप सहायता करें मेरे परमेश्वर। प्रभु उस बेटी को बल शक्ति दे मेरे परमेश्वर, सामर्थ्य दे प्रभु, हिम्मत दे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। ये पिता परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु जी। आगे प्रभु आपके नाम की महिमा और कर सके मेरे परमेश्वर प्रभु। उस शोकित परिवार को मेरे परमेश्वर शांति से भरे मेरे परमेश्वर प्रभु। आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद मेरे राजा प्रभु, आप राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपने कहा है मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु जी, जो मसीह में हालेलुया नहीं रहते मेरे परमेश्वर ओ प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर, मसीह में जो मरते हैं प्रभु वो दोबारा जीवित होते हैं, अनंत जीवन को पाते हैं करके प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता। जो पिता सुनीता सिस्टर के साथ गई है मेरे परमेश्वर, वो प्रभु अनंत जीवन को पाइए प्रभु, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर वो दोबारा मेरे परमेश्वर प्रभु अपने वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया वो दोबारा मेरे परमेश्वर पिता उनसे मुलाकात होगी पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर स्वर्ग राज्य में प्रभु अनंत जीवन को पा लिए पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता प्रभु, आप उस परिवार को प्रभु अपने शांति प्रेम से भरे मेरे परमेश्वर, और आगे जीवन जीने के लिए उन्हें पिता परमेश्वर आप सहायता करें। आप पिता परमेश्वर मजबूती से पिता परमेश्वर खराई से प्रभु अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। बेटी बेटा को, उसके परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हो पिता, और यीशु के नाम में सुरक्षित करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं दुआ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर एंड ब्रदर, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करे यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम प्रार्थना निवेदन के विषय में चलेंगे, और यदि किसी का प्रार्थना विषय है तो वह अपना प्रार्थना निवेदन देंगे।
जय मसीह सिस्टर। जो मेरे बाबूजी के लिए आप लोग प्रेयर किए और उनका मन भी बिल्कुल बदला। और कल और मीटिंग था तो दूसरे के यहाँ तो जाके बोलने वाला था और प्रभु ने उसके मन को पूरी तरह से बदला। और मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि वो मीटिंग में नहीं गया। बोला कि मैं जाके क्या करूँगा, मेरा कोई काम नहीं है। और जब मेरे बच्चों का काम आएगा, वो लोग शादी वादी करेंगे तो वो लोग जाने करके। अभी मेरे भाई 2 भाई हैं और इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, 7-8 साल के हैं। तो वो बोले कि जब उनकी पारी आएगी तो वो लोग जाने, अभी मेरे को कुछ भी करना है। प्रभु हमें अच्छा रखा है, हम लोग अच्छे हैं, स्वतंत्र हैं अब कह करके। और वो मीटिंग में नहीं गया तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने उसकी प्रार्थनाओं में याद रखा और परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने वो कार्य किया। हम लोग सभी जने डर रहे थे, परमेश्वर ने हमें और भी हिम्मत दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता का। धन्यवाद सिस्टर। और सारा आदर महिमा प्रभु को देते हैं। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु के महिमा के कार्य का वर्णन करने के लिए। परमेश्वर और भी आशीष आपको प्रदान करे ताकि महिमा आपके जीवन से बढ़ती रहे। आमीन। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, आपके बीच कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप रख सकते हैं। क्या ये हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता यहोवा जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपने मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक सफल बनाने में हम सबों की सहायता और मदद किया। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु परमेश्वर हम सबों को पृथ्वी पर अपने लिए चुना, अलग किया, ठहराया कि प्रभु हम आपके नाम को जानने पाए, आपकी महिमा को प्रभु परमेश्वर देखने पाए। प्रभु आपने ऐसा अनुग्रह हम सबों को दिया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुनीता सिस्टर की फैमिली के लिए प्रभु कि आपने उनको सच्चाई जानने के बाद में उनकी सास को प्रभु परमेश्वर ये दिन दिखाया। हाँ प्रभु, हमें से आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मृत्यु को आपके बिना ही जाने प्राप्त कर जाते हैं, पर प्रभु उस घर परिवार को, उनकी सास को ऐसा अनुग्रह दिया कि वे आप में प्रभु परमेश्वर उस नींद को प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने उन्हें अपने पास में रख लिया है और वे प्रभु आपके साथ में अब्राहम की गोद में प्रभु परमेश्वर सुरक्षित है। विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर आपसे, प्रभु जो भी शरीर के भाव में छूट जाने पर जो भी वे, उनका परिवार, उनके लोग प्रभु साथी प्रभु उस दुख या निराशा में है, प्रभु हम विनती करते हैं अपनी आत्मा, शांति का आत्मा और प्रभु परमेश्वर अपने विश्वास की आत्मा के द्वारा उनको प्रभु परमेश्वर सींचते रहे ताकि कोई भी निराशा उनको छूने ना पाए। वरन हे यहोवा परमेश्वर, आपकी आशा उनके जीवन में बनी रहे और वे निरंतर आपको अपनी जुबान से, आत्मा से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता उनके प्रभु हर एक कार्य में उनकी सहायता मदद करें। प्रभु हम विनती करते हैं, हर एक मौसम का नियंत्रण प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती करते हैं प्रभु अपने कार्यों, अपने लोगों के कार्यों को सफल बनाने में सहायता और मदद करें। यीशु के नाम में विनती करते हैं हर एक भाई बहन के लिए जो भी मीटिंग में जुड़े हैं। प्रभु परमेश्वर आपका वचन कहता है और हमें सिखाता है, हमारे विवेक में डालता है कि हम दुख की घड़ी में लोगों के साथ दुखे तो और हर्ष की घड़ी में उनके साथ हर्ष। तो प्रभु हम हर एक परिस्थितियां जो हमारे बीच में आती हैं, हम उनको आपके वचन के अनुसार प्रभु हैंडल करने पाए। सारी क्रिया प्रतिक्रिया प्रभु परमेश्वर रिदा सिस्टर के घर में प्रभु आपके वचन के अनुसार होने पाए और हम होती हुई देखते हैं। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं।
कि प्रभु ने आपने उन्हें ढांढस दिया कि प्रभु वे अपनी सासू माँ को प्रभु परमेश्वर बुढ़ापे तक प्रभु परमेश्वर कैसे ये पूर्ण देख रेख में ऐसा करने पाए। प्रभु हम वो अनुग्रह प्रभु परमेश्वर के और लोगों पर मांगते हैं प्रभु, जिनके घर में बूढ़ी सास है, बूढ़ी माँ है, बूढ़े भाई बहन है प्रभु परमेश्वर, अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु हम भी बड़े धीरज के साथ में प्रभु ऐसे कार्यों को करने पाए। और प्रभु परमेश्वर हम लोगों में प्रभु परमेश्वर जैसे हमारे विष्णुता सिस्टर प्रभु परमेश्वर आदर के योग्य है, लेकिन प्रभु तेरा ही नाम सबसे आदर के योग्य है। हम विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम सब आपके अनुग्रह और आदर मान में शामिल होते हुए हम सब प्रभु परमेश्वर आपको महिमा करते चले जाए। यीशु के नाम विनती करते हैं प्रभु, हमारे जो भी घर कलीसिया में रोगी दुखित भाई बहन है प्रभु, आपके कूड़े खाए जाने से, लहू बहाए जाने से हमारे भाई बहन चंगे हुए, आजाद हुए हर एक पाप श्राप से। प्रभु परमेश्वर मीटिंग को प्रभु परमेश्वर एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं, जो भी हमने समझ को सूझबूझ को प्राप्त किया है प्रभु, हम उस वचन में उस सूझबूझ में खरे उतरे रहे। और प्रभु परमेश्वर ने इस समय में जब हमें उसे उपयोग में लाना है, हम वहाँ पर चूक न जाए, पर आपकी पूर्ण समझदारी और ज्ञान के साथ में उसे अपने प्रयोग में ला करके आपके नाम को महिमा देने पर प्रभु आदर महिमा जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। आइए हम आशीष वचन को बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा होती रहे। यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की यीशु सहाय। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। आमीन। जय मसीह की यीशु सहाय। जय